हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। दोस्तों, आप सभी के लिए सीटेट जुलाई 2021 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज रात तक सीटेट की नोटिफिकेशन उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर अपलोड हो जाएगी। साथ ही साथ सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि इस बार सीटेट में 25 लाख से अधिक आवेदन देखने को मिल सकते हैं। तो इस बार कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप बेहद कम समय में बेहतरीन ढंग से तैयारी करके सीटेट के एग्ज़ाम को 100+ के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रमाण के तौर पर आज मैं अपनी मार्कशीट को आपको दिखाना चाहूँगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपने सीटेट के एग्ज़ाम को, चाहे वो प्राइमरी हो या फिर जूनियर हो, 100+ के साथ क्वालिफाई किया है और आज मैं आपको वही रणनीतियाँ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो सभी को पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड पर होता है। इसके लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलता है। इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी MCQ मल्टीपल चॉइस के होते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो एग्ज़ाम है वो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी मीडियम में दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कैसे 100+ स्कोर करेंगे, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की। तो अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी को बेहतर ढंग से तैयार कर लेते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी सीटेट की बैकबोन है, आपको ये बात दिमाग में बैठा लेनी है। तो सबसे पहले आपको चाइल्ड साइकोलॉजी के जितने थिंकर हैं, चाहे फिर वो पैजे हों, वायोगॉस्की हों, चमस्की हों, बंडूरा हों, कोहलवर्ग हों, जितने भी थिंकर हैं उन सभी थिंकर्स को, उनकी थ्योरी को आपको बेहतर ढंग से समझ लेना है, रटना नहीं है। क्योंकि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है वो रटंत विद्या पर आधारित नहीं है, वो आपकी समझ पर आधारित है। इसलिए आपकी जो थिंकर्स हैं उनकी थ्योरी को आप बेहतर ढंग से समझ लें। साथ ही साथ जितनी भी सब्जेक्ट हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उनकी पेडागोजी को बेहतर ढंग से समझें। जब आप पेडागोजी को अपने दिमाग में उतार लेंगे तो आपको सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम और आगे बढ़ते हैं कि अगर हम बात करें EVS की, तो अगर हम EVS की बात करते हैं तो EVS में आपको थ्योरी के लिए आप क्या करेंगे, अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3rd से लेकर 5th क्लास तक की NCERT की बुक को 2 से 3 बार रीड कर लें EVS की। और अगर आप जूनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप NCERT की बुक को 5th क्लास से लेकर 8th तक की जो भी NCERT बुक है उसको बेहतर ढंग से रीड कर लें। साथ ही साथ EVS की पेडागोजी की प्रैक्टिस भी करते रहें। अब हम और आगे बढ़ते हैं और लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो लैंग्वेज में आपको सीटेट में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर हम लैंग्वेज 1 की बात करें तो अगर आपने हिंदी लिया है, संस्कृत लिया या इंग्लिश लिया, कोई भी लैंग्वेज ली है, तो आपको उसमें सबसे पहले थ्योरी को बेहतर ढंग से समझना है, NCERT की बुक्स को रीड करना है। और पेडागोजी, मैंने आपको बोला कि हर सब्जेक्ट में 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है, वो सीटेट की बैकबोन है। इसलिए पेडागोजी को बहुत बेहतर ढंग से तैयार करें और यही काम आपको लैंग्वेज 2 में भी करना है, जो भी लैंग्वेज 2 आप सेलेक्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता है, बहुत आसानी के साथ आप इसकी न्यूमेरिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आप NCERT की बुक्स ले लें और उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लें। साथ ही साथ मैथ में भी आपको पेडागोजी देखने को मिलने वाली है और ये जो पेडागोजी है ये आपके लिए रामबाण का काम करने वाली है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप पेडागोजी पर बहुत ध्यान दें। अब अंत में जब आपने ये सारा कुछ कर लिया तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। और आपको मैं बता देना चाहूँगा कि अगर आप केवल और केवल प्रैक्टिस सेट को 5 से 6 बार लगा लेते हैं तो आपको कोई भी 120+ स्कोर करने से नहीं रोक सकता। प्रैक्टिस सेट के लिए आप विले पब्लिकेशन ले सकते हैं, अरिहंत ले सकते हैं या फिर यूथ पब्लिकेशन ले सकते हैं। और अंत में आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपने जो भी नोट्स बनाए हैं मैं आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूँगा। मुझको खुशी होगी कि मेरे साथ साथ मेरे नोट्स अगर किसी और के काम आते हैं और कोई और बच्चा मुझसे भी बेहतर स्कोर कर पाता है तो मैं बहुत अपने आप को
लाभान्वित और अपने आप को सम्मानित समझूंगा। बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। अगर आपको मेरे किसी भी सब्जेक्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए, चाहे फिर ईवीएस हो, चाइल्ड साइकोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना है और हम जल्द से जल्द सीटेट की नोटिफिकेशन आते ही उसके 5 से 6 दिन के अंदर आपको नोट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप पे या अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और आप मुझसे बहुत बेहतर स्कोर करके सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें।